हेलो गाइस, माय नेम इज हर्षम एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस ब्यूटीफुल सेशन। इस सेशन में मैं कुछ रीजनिंग से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर करना चाहता हूँ। बहुत डाउट होते हैं, जो जनरल डाउट होते हैं, जो मैं ले नहीं पाता हूँ रेगुलर सेशन में, वो मैं कवर कर देता हूँ 3-4 मिनट के अंदर फटाफट से। चलिए, पहला क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा आता है कि सर रीजनिंग में कितना स्कोर लाएं। पूछते हैं ना बच्चे कि सर कितना स्कोर लेके आना चाहिए हमें रीजनिंग में। तो मैं आपको बता देता हूं कि बिलो 40 इज कंसिडर्ड एज अ बैड स्कोर इन रीजनिंग। ठीक है, 40 से नीचे खराब स्कोर कर रहे हैं आप रीजनिंग के अंदर। ठीक है ना, आप कोशिश करें कि आपका जो स्कोर है वो 46, 45, 46 प्लस भी जाए, है ना। इतना कोशिश करिए। देखो, क्योंकि एक दो क्वेश्चन तो हम मान के चल सकते हैं, 3 क्वेश्चन हम मान के चल सकते हैं कि टफ आ गए या थोड़े हार्ड आए, 4 मान के चल सकते हैं। तो 46 के अराउंड आपका स्कोर रहना चाहिए। 45, 46, 47 दैट इज कंसिडर्ड एज अ गुड स्कोर इन रीजनिंग। जैसे जीके में 32-33 नंबर को भी अच्छा माना जाता है, वैसे रीजनिंग में मेरे अकॉर्डिंग जो इस लेवल का अभी तक पेपर आया है आपका रीजनिंग एसएससी जेई का, उसमें रीजनिंग में कम से कम ये स्कोर होना चाहिए। ठीक है, 46। सर टाइम क्या होना चाहिए, उन 46 क्वेश्चनों को लाने में कितना टाइम देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर आपको टोटल 2 घंटे का टाइम है तो 32 से 35 मिनट के अंदर आप अगर आप 46 प्लस ला पा रहे हो तो आई विल से कि हाँ सही है, आपको रीजनिंग में और ज्यादा मतलब दैट इज कंसिडर एज ए गुड टाइम, है ना, कि हाँ अच्छे टाइम के अंदर आप ला पा रहे हो। 32 से 35 मिनट के अंदर जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो कोशिश करिए कि 32 से 35 मिनट के अंदर अंदर आप 46 प्लस स्कोर कर पा रहे हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब और प्रैक्टिस करिए। ठीक है ना, अब ये नहीं कि 37 लग रहा है सर तो टेंशन आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, अगर एक आध मिनट ऊपर नीचे और हो रहा है कोई इशू नहीं है, है ना। चलिए, बट एक रेंज ही होती है, एक जो गुड स्टूडेंट्स होते हैं जिनका सिलेक्शन होता है, जब उनसे बात करते हैं हम पोस्ट सिलेक्शन, जैसे मेरे बहुत सारे बच्चे पढ़ाए हुए का सिलेक्शन हो गया, तो जब उनसे मैं बात करता हूँ तो वो यही बताते हैं कि सर हमारा जो स्कोर है वो 35 मिनट में हो गई थी रीजनिंग, 36 में हो गई थी, 37 में हो गई, कुछ बच्चे 32 में भी कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक एवरेज टाइम है गाइस। चलिए, तो सर लास्ट के 2 महीने बचे, इनमें कितना टाइम देना चाहिए रेगुलरली। तो अगर आप एक आपको रीजनिंग पे अच्छी खासी कमांड बन चुकी है, आपकी थोड़ी बहुत आपको आता है, तो मैं मानता हूँ कि 1.5 घंटे मोर देन इनफ है। ठीक है ना, मोर देन इनफ है, इससे ज्यादा एक भी मिनट आप ना गवाएं रीजनिंग के ऊपर। सर इस 1.5 घंटे में क्या करें, इसमें आप 30 मिनट मेरी वीडियो देख लीजिए और 40 मिनट मेरी वीडियो देख लीजिए, जो कि मैं रेगुलरली 12 बजे लेता हूँ। और बाकी के आप, और मैं तो कह रहा हूँ कि अगर आप रेगुलरली क्लास देख रहे हैं दैट इज मोर देन सफिशिएंट। अगर आपकी रीजनिंग पे कमांड बन चुकी है, बाकी आप मॉक टेस्ट तो देते रहेंगे, है ना, मॉक तो आप दे ही रहे होंगे, राइट। मॉक तो देना ही है भाई, रेगुलर दो मॉक, उसमें रीजनिंग भी होनी चाहिए, जीके भी होनी चाहिए। ठीक है, बाकी आप मेरी क्लास कर लें। हाँ, अगर आप शुरुआती दौर में हैं, अभी सर रीजनिंग बिल्कुल ही नहीं आती है, तो फिर मैं कहूंगा कि 1.5 घंटे कम से कम दें, है ना। आप पेड बैच एनरोल कर लें कहीं से भी, मेरा करेंगे तो भी बढ़िया है। ठीक है, बाकी आप सीखें पहले कैसे कैसे अप्रोच करना होता है रीजनिंग को। मैं कई बार बता चुका हूँ, रीजनिंग को अप्रोच करने की इस तरीके से अप्रोच किया जाता है, पहले हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं, पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं, फिर हम उनको क्वेश्चंस को एक्यूरेट करना सीखते हैं। ठीक है, पहले हम कॉन्सेप्ट सीखा, फिर हम कोशिश करते हैं कि अपनी एक्यूरेसी को इंप्रूव किया जाए। पहले हम स्पीड पे काम नहीं करते, उसके बाद हम स्पीड पे काम करते हैं। इन 3 स्टेप में हम रीजनिंग को अप्रोच करते हैं। पहले कॉन्सेप्ट सीखो, फिर अपने अपने आप क्वेश्चंस को करो तो उनमें एक्यूरेसी लाओ कि हाँ मैं पूरा पेपर ठीक कर पा रहा हूं, फिर स्पीड पे काम किया जाता है। ठीक है ना, समझ रहे हो। तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं आप, और सीख ही चुके होंगे आई होप, अगर आप एसएससी जेईई की तैयारी कर रहे हैं आपको लग रहा है कि एक्यूरेसी भी आ चुकी है, तो अगर आपकी खाली स्पीड रह रही है, स्पीड में बहुत बच्चों को दिक्कत आती है, तो उसके लिए आप 1-1.5 घंटा रेगुलरली दें, मॉक टेस्ट दें। और अगर आपको लग रहा है कि सर हम इतना देर बैठ नहीं पाते हैं टेस्ट लैपटॉप पर, तो आपको किताब ले लें, कोई भी किताब चलेगी जिसमें एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर हो, वहां से आप प्रैक्टिस करें। जैसे बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि सर जी नंबर सीरीज नहीं आ पा रही है, सर सिटिंग अरेंजमेंट नहीं आ पा रहा है, ब्लड रिलेशनशिप नहीं आ पा रहा है। तो बहुत ईजी है भाई, एक वीडियो देख लो मेरी, तुमने सीख लिया अच्छा ऐसा करना, उसके बाद प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस अगर टेस्ट के मॉक ले रखे हैं, मान लो उतनी देर नहीं बैठ पाते हो आप अभी लैपटॉप पे, कोई बात नहीं, एक किताब ले लो यार, किसी से मांग लो, अड़ोस पड़ोस से, भाई दे दियो थोड़ा कुछ दिन के लिए, है ना। 1-2 घंटे के लिए ले आया करो उसकी किताब, उसमें से छाप दिया करो। और आजकल तो पीडीएफ मिल जाती है यार ऑनलाइन, क्या बात कर रहे हो तुम। ठीक है, तो उस किताब से प्रैक्टिस कर डालो, 50-100 क्वेश्चन करोगे, अपने आप कमांड आ जाएगी, भरोसा रखो। इतने टफ टॉपिक नहीं है, जब तुम टेक्निकल को डील कर पा रहे हो तो ऐसा कोई नहीं है। जैसे नंबर सीरीज है, इसके जब जिस दिन तुम 200-300 क्वेश्चन कॉपी पे प्रैक्टिस कर लोगे दिमाग लगा के, चाहे टाइम लेके कर लो, चाहे टाइम लेके कर लो, 200-300 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, उस दिन अपने आप स्पीड आने लग जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत
3 स्टेप में हम रीजनिंग को कहते हैं कि कवर करते हैं। कॉन्सेप्ट सीखिए, कॉन्सेप्ट कहाँ से सीखे, पेड बैच ज्वाइन करो मेरा, ठीक है ना, पैसा लगेगा भैया थोड़ा सा पर कर लो, ठीक है, या फिर कहीं और से कर लो जहां तुम्हें पसंद है, कोई दिक्कत नहीं है, पर उस पर एक्यूरेसी पे काम करो। पहले काम करो, सीरीज में डायरेक्ट सोचते हैं स्पीड ला दूंगा मैं, अरे पहले एक बार 100-200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, चाहे 2 मिनट लग रहे हैं क्वेश्चन में। पहले हम काम करते हैं सीखने पर, फिर हम स्पीड पे काम करते हैं धीरे धीरे। अब स्पीड कब तक नहीं आएगी, जब तक आपकी कैलकुलेशन तेज नहीं होगी, और कैलकुलेशन तेज करने का एक ही तरीका है, वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के अलावा कोई ऐसा तरीका ही नहीं है जिससे तुम अपनी कैलकुलेशन को इंप्रूव कर सकते हो। रैंडमली बैठ जाया करो कॉपी पे, 81 गुना में 31 करो, 38 गुना में 49 करो, कितना जल्दी कर पा रहे हो, ये सारी चीजों पर काम करो। टेबल लर्न करो, कम से कम 22 तक की टेबल लर्न कर लो। कटमा कटमा टेबल लर्न होनी चाहिए, समझ रहे हो ना, कटमा समझते हो ना, 18 नम्मा 162 एकदम से आना चाहिए आपके माइंड में। कटमा रटो, ठीक है ना। टेबल्स को, स्क्वायर याद करो, क्यूब याद करो, स्क्वायर याद कर लो भाई 35 तक, क्यूब याद कर लो भाई 20 तक। इनके बिना कैलकुलेशन नहीं बनने वाली। अगर टेबल ही याद नहीं है, कटमा कटमा समझते हो ना, तो कभी जिंदगी में कैलकुलेशन इंप्रूव नहीं होगी। तो कैलकुलेशन को तेज बनाओ और रैंडम कैलकुलेशन करने बैठो 10-15 मिनट रैंडमली, तब जाके कैलकुलेशन में आप वो बन पाओगे महारथी। मैं नहीं कर पाऊंगा ये चीज, ये तुम्हें करनी पड़ेगी, आपको बैठना पड़ेगा। ज्यादा ट्रिक ट्रिक क्या हुए के पीछे मत भागो, अपनी मेहनत पे भरोसा रखो, रेगुलर प्रैक्टिस करिए, अपने आप रीजनिंग आप देखोगे धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, कैलकुलेशन कैसे ठीक होती है, टेबल लर्न कर लो, स्क्वायर लर्न कर लो, क्यूब लर्न कर लो, और रैंडम प्रैक्टिस करो माइंड से। माइंड से लिख लिख के नहीं, माइंड से प्रैक्टिस करके देखो जल्दी जल्दी। हाँ, जहां लिखने की जरूरत पड़ रही है वहां पे लिख लो, ठीक है। और कोई तरीका नहीं है। अब जैसे बच्चे कहते हैं सर नंबर सीरीज नहीं आ पा रही, तो मैंने बता तो दिया भाई, पहले 200 300 400 क्वेश्चन चाहे टाइम लेके हो पा रहे हैं, करो बैठ के अपना आराम से, कोई किताब ले लो, ठीक है ना। बहुत सारी किताब आती है मार्केट में जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे सब चंगा सी हो जाएगा, डरने की कोई बात नहीं है। आपसे पहले जब बहुत बच्चे कर पाते हैं तो तुम भी कर पाओगे यार, तुम क्यों नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। कहीं दिक्कत आ रही है तो मुझसे टेलीग्राम पे बात कर लो, नहीं आ रहा समझ में, बात कर लो, कॉल, और कॉल कर लिया करो यार। तुम एक्सपेक्ट करते हो सर लिख के बताएंगे इतना लंबा, भाई तुम्हें कोई दिक्कत आ रही है पूछ लिया करो, सर कॉल कर लूं 2 मिनट के लिए, कॉल कर लो यार, ठीक है। या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट करना, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है सौरभ शर्मा टेक्स्ट बुक, ठीक है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको लिंक मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम का, ज्वाइन सौरभ सर टेलीग्राम चैनल, ये रहा मेरा लिंक। और अगर आपको मेरी वीडियोस देखनी है तो मेरे मॉक टेस्ट एक बार देख के देखो, कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जाता है, माइंड में तुम्हें पता ही नहीं होता है कि कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जाता है। तो ये सब चीजें देखो भाई, है ना। तो ये एक वीडियो स्ट्रेटजी वीडियो ही थी, मे बी आपको लगा होगा टाइम वेस्टिंग है, तो मैं कुछ कर नहीं सकता, मैंने आपके फायदे के लिए ही बनाई है। मैं बस इतना ही बताना चाहता हूँ आप सभी को कि कोशिश करें कि आप 46 प्लस 47 प्लस मार्क्स स्कोर करें रीजनिंग के अंदर। 32 से 35 मिनट में मॉक टेस्ट में कोशिश करें कि आपकी रीजनिंग खत्म हो जाए। मॉक टेस्ट जब भी दें तो आप ये चीज देखें कि कौन कौन से वो टॉपिक है जहां पर मुझे टाइम लग रहा है, ठीक है। नंबर सीरीज में मुझे टाइम लग रहा है, सिटिंग में लग रहा है, तो आप उन टॉपिक को अलग से पढ़ें, ठीक है। एक किताब ले लें या फिर पड़ोसी से मांग लें कुछ दिन के लिए, 10-15 दिन के लिए, या फिर पीडीएफ डाउनलोड कर लें कहीं से भी, या फिर मॉक टेस्ट आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आराम से बैठकर, चाहे टाइम लग रहा है, इनिशियली प्रैक्टिस करो उन क्वेश्चंस को। फिर जब तुम अपने आप 200-300 की प्रैक्टिस कर लोगे, अपने आप तुम्हारी स्पीड धीरे धीरे इंप्रूव होने लग जाती है ब्लड रिलेशनशिप के क्वेश्चंस में, ठीक है। नंबर सीरीज, नंबर एनालॉजी, जहां पर नंबर्स आते हैं उनके लिए आपको अपनी कैलकुलेशन फास्ट बनानी है। कैलकुलेशन को फास्ट बनाने का एक ही तरीका है, टेबल लर्न कर लीजिए, कटमा, है ना, डायरेक्ट याद होना चाहिए, सोचना ना पड़े आपको, स्क्वायर याद कर लो, क्यूब याद कर लीजिए। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन नॉलेज बेस्ड होते हैं, जैसे कैपिटल, है ना, जैसे मैमने के जो यंग वन है उसको लैम्प कहते हैं, ठीक है ना। जैसे किसकी स्टडी को क्या कहा जाता है, प्लांट की स्टडी को बॉटनी कहा जाता है, एनिमल्स की स्टडी को जूलॉजी कहा जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चन जो होते हैं, जैसे रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको नॉलेज बेस्ड देखने को मिलेंगे। इसलिए आप अपने जीके पर भी काम करें, क्योंकि जीके के अंदर अपने आप वो आ जाता है, साइंस के अंदर अपने आप वो टर्म्स आ जाती हैं, ठीक है। तो अपना थोड़ा सा काम करें जीके पर भी, जैसे कैपिटल लर्न कर लें, करेंसी लर्न कर लें,
स्टडीज को लर्न कर लें, है ना। और एसआई यूनिट को लर्न कर लें, डिवाइसेस को याद कर लें कि किस कौन सा डिवाइस कहाँ पर यूज होता है। जैसे टेम्परेचर मापने के लिए थर्मामीटर, ह्यूमिडिटी को मापने के लिए हाइग्रोमीटर, ठीक है ना। रेजिस्टेंस को अगर माप करते हैं ओम मीटर से, ठीक है। तो अलग अलग जो होते हैं डिवाइसेस होते हैं। ऑडोमीटर होता है डिस्टेंस को मापने के, स्पीड के लिए स्पीडोमीटर होता है। ऐसे बहुत सारे मीटर होते हैं। विंड स्पीड को मापने के लिए एनोमोमीटर होता है। अलग अलग तरह के बहुत सारे मीटर होते हैं। तो ये सारे नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है जो कि मैंने पेड बैच में भी कवर करा रखे हैं। और साथ के साथ अगर आपको नहीं पेड बैच ज्वाइन करना तो आप खुद से भी ये तैयार कर सकते हैं। डिवाइसेस की लिस्ट बना लो, एसआई यूनिट की लिस्ट बना लो, है ना। चलिए, तो यही इन ब्रीफ सारे डाउट होते हैं। अगर अभी भी मैंने आपको कोई डाउट मिस कर दिया तो कमेंट सेक्शन में लिख लें, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इस प्लेलिस्ट में जाओगे तो मैंने सारी चीजें पढ़ा रखी हैं, टॉपिक वाइज भी पढ़ा रखे हैं, ठीक है ना। जैसे टॉपिक वाइज आप देखो, प्रीवियस ईयर पेपर भी मैंने करा रखे हैं, बहुत व्यूज है ना। टॉपिक वाइज भी पढ़ा रखे हैं। बस एक चीज याद रखना, टॉपिक वाइज पढ़ते टाइम जो कोडिंग स्लॉग है, स्लॉग मैंने पहले वेन डायग्राम से पढ़ा दिया था, उसको ना पढ़ें। बाद में मैंने स्लॉग को 150 मेथड से पढ़ाया हुआ है, उस मेथड से पढ़ें। आप सर्च भी कर सकते हैं 150 मेथड बाय सौरभ सर। थैंक यू सो मच गाइस।